तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं दुबई की सैलरी के बारे में कि दुबई में जो सैलरी होती है वो बेसिक सैलरी कितने दिन की होती है और ओवर टाइम कैसे कैलकुलेशन होता है, नॉर्मल ओवर टाइम कितने कैसे कैलकुलेशन होता है और जो हॉलीडे या फ्राइडे का ओवर टाइम होता है वो कैसे कैलकुलेशन होता है। तो इसके बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगा। और आपका जो बेसिक सैलरी होता है तो आप अपना बेसिक सैलरी के हिसाब से आप अपना नॉर्मल ओवर टाइम कैसे कैलकुलेशन कर सकते हैं और आपका हॉलीडे या फ्राइडे का ओवर टाइम कैसे कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो इसके बारे में भी आपको पूरी जानकारी दूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलता रहेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, क्या होता है कि बहुत सारे जो दोस्त होते हैं जो दुबई जाते हैं उनको कुछ पता नहीं होता अपने सैलरी के बारे में। बस उनको ये पता होता है कि मेरी सैलरी है, इतनी सैलरी लगी है, इतना ही पता है। उनको ये नहीं पता होता कि मेरी बेसिक सैलरी कितनी है, मेरा अलाउंस कितना है, मेरा फूड अलाउंस कितना है या अदर अलाउंस कितना है, उनको पता नहीं होता है। और उनको ये भी नहीं पता होता है कि ओवर टाइम कैलकुलेशन करने को भी पता नहीं होता है कि मेरा कैसे ओवर टाइम कैलकुलेशन करते हैं कि जैसे मेरा नॉर्मल ओवर टाइम कितना है तो कितना पैसा बनेगा, और फ्राइडे और हॉलीडे का ओवर टाइम है तो कितना पैसा बनेगा, इनको पता नहीं होता है। और जो कंपनी उनको सैलरी देती है महीने की, वो अपना सैलरी समझ के रख लेते हैं। वो लोग एक बार भी कैलकुलेशन नहीं करते, मतलब हिसाब नहीं करते हैं कि मेरा महीने का कितना सैलरी होगा, मैं इतना ओवर टाइम किया हूँ। तो ये कुछ कैलकुलेशन नहीं करते हैं, बस जो सैलरी कंपनी दे देती है वो सैलरी समझ के रख लेते हैं। क्या पता कंपनी उनको सैलरी कम दिया, तो उन लोगों को कुछ पता नहीं है। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको पूरी डिटेल से मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना सैलरी के हिसाब से आप अपना पूरा महीने का सैलरी कैसे कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे कि आप ओवर टाइम, आपका नॉर्मल ओवर टाइम कितना है तो आपका कितना सैलरी बनेगा, और आपका हॉलीडे ओवर टाइम है तो आपका कितना सैलरी बनेगा। आपको मैं इजी स्टेप में आपको बता दूंगा कि आपका टोटल महीने का कितना सैलरी बनेगा। आप भी जो मैं ये स्टेप बताऊंगा वो स्टेप देख के आप भी अपना सैलरी पूरा टोटल कैलकुलेशन कर सकते हैं। चाहे आपका जो सैलरी 8 घंटे का जो बेसिक सैलरी लगा हो या 10 घंटे का बेसिक सैलरी लगा, आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा। तो दोस्तों, क्या है कि जो दुबई में जो सैलरी लगती है वर्कर्स की, वो बेसिक सैलरी जो होती है वो 8 घंटे की बेसिक सैलरी होती है और 26 दिन का प्रेजेंट रहता है। मतलब कि जैसे कि अगर आपका सैलरी कोई कंपनी 1000 दिरहम दे रही है तो जो 1000 दिरहम होगी वो 26 दिन आपको 8 घंटा ड्यूटी करना पड़ेगा, तब जाके आपको जो सैलरी वो मिलेगी, वो आपको 1000 दिरहम मिलेगी। ये जो सैलरी होती है वो दुबई के लेबर के हिसाब से होता है। मतलब कि बेसिक सैलरी 8 घंटे की होनी चाहिए। तो इस तरीके से कंपनी आपको जो बेसिक सैलरी देती है वो 8 घंटे की देती है और 26 दिन की प्रेजेंट होती है। मतलब आपको 26 दिन ड्यूटी करना पड़ेगा, तब जाके आपको 1000 दिरहम सैलरी मिलेगा। और 26 दिन जो ड्यूटी करेंगे वो 8 घंटे की ड्यूटी होती है, तब जाके आपको 1000 दिरहम कंपनी देती है। और आपको एग्रीमेंट पेपर में भी साइन भी करवाती है ऐसे। और उसके बाद से जो भी आप ओवर टाइम करते हैं तो आपका नॉर्मल ओवर टाइम होता है या फ्राइडे को करेंगे तो फ्राइडे का ओवर टाइम होता है या हॉलीडे ओवर टाइम होता है। तो इस तरीके से आपका ओवर टाइम मिलता है। तो इसके बारे में आपको आगे मैं बताऊंगा डिटेल से। तो इस तरीके से दुबई में सैलरी होता है। लेकिन दोस्तों, क्या होता है कि बहुत सारी जो कंपनियां होती है आपको 10 घंटे की सैलरी देती है। जैसे कि 1200 दिरहम 10 घंटे की सैलरी देती है और 26 दिन का ही सैलरी देती है। लेकिन क्या होता है उसमें आपको 26 दिन आपको 10 घंटा ड्यूटी करेंगे तब जाके आपको 1200 दिरहम सैलरी मिलेगा। उसके बाद से 10 घंटे के बाद से जो भी आप ओवर टाइम करेंगे तो आपका ओवर टाइम में काउंट होगा, नॉर्मल या फ्राइडे या हॉलीडे जो भी ओवर टाइम होता है उसमें काउंट होगा। तो इस तरीके से कंपनियां, दो तरीके से कंपनियां सैलरी देती है। लेकिन दुबई में 90% जो कंपनियां होती है आपको 8 घंटे का बेसिक सैलरी देती है। लेकिन जो कुछ कंपनियां होती है वो आपको 10 घंटे का सैलरी देती है। तो लेकिन दोनों सैलरी में दोस्तों ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता है। तो दोस्तों, क्या है कि दुबई में दो तरह का ओवर टाइम होता है, एक नॉर्मल ओवर टाइम होता है और एक हॉलीडे ओवर टाइम होता है। तो दोस्तों, नॉर्मल ओवर टाइम वो होता है कि जैसे कि आपका जो भी सैटरडे से लेके अगर थर्सडे तक जो भी आपका नॉर्मल ड्यूटी रहता है, 8 घंटे का ड्यूटी रहता है, उस ड्यूटी के बाद से अगर आप ओवर टाइम करते हैं तो आपको नॉर्मल ओवर टाइम मिलता है। तो दोस्तों, ये जो नॉर्मल ओवर टाइम मिलता है आपको सवैया मिलता है दुबई में। तो जैसे कि सवैया जो ओवर टाइम मिलता है, जैसे कि अगर आप 1 घंटा ओवर टाइम करते हैं तो आपको 1.25 घंटा ओवर टाइम मिलता है। तो ये नॉर्मल ओवर टाइम होता है। दोस्तों, ज़्यादा करके जो भी कंपनी होती है दुबई में वो नॉर्मल ओवर टाइम ही देती है। बहुत सारी जो कंपनियाँ होती है वो 1.5 ओवर टाइम देती है नॉर्मल ओवर टाइम में, लेकिन ज़्यादातर जो भी कंपनी है वो सवैया ओवर टाइम देती है। तो दोस्तों, उसके बाद से क्या है कि फ्राइडे फ्राइडे को अगर आप ड्यूटी जाते हैं तो फ्राइडे आपका हॉलीडे हो जाता है। तो हॉलीडे के दिन अगर आप ड्यूटी जाते हैं तो आपका जितना भी घंटा आप ड्यूटी करते हैं वो पूरा ओवर टाइम बनता है। जैसे कि अगर आप 8 घंटा ड्यूटी करते हैं
तो आपका 12 घंटा ओवर टाइम बनता है, क्योंकि दोस्तों फ्राइडे जो होता है वो होलिडे होता है, और होलिडे में जो दुबई की ओवर टाइम बनती है वो 1.5 बनती है। मतलब 1 घंटा काम करेंगे तो आपको 1.5 घंटा मिलेगा, और जितना भी आप घंटा काम करेंगे उतना घंटा आपका ओवर टाइम बनता है। तो इस तरीके से दुबई में ओवर टाइम मिलता है। तो बात करते हैं दोस्तों ओवर टाइम का पैसा कैसे कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि अगर आपका बेसिक सैलरी जितना भी हो उसके हिसाब से आप अपना नॉर्मल ओवर टाइम का पैसा कैसे कैलकुलेट करेंगे, और होलिडे का ओटी का पैसा कैसे आप कैलकुलेट करेंगे, तो इसके बारे में आपको बताते हैं। तो जैसे आपका 1200 दिरहम बेसिक सैलरी है, तो क्या करना है कि आपको 1200 दिरहम में आपको 208 से भागा दे देना है, मतलब डिवाइड कर देना है। तो दोस्तों 208 से क्यों डिवाइड करना है दोस्तों, 208 से इसलिए डिवाइड करना है कि जो आपका जो बेसिक सैलरी होता है वो 26 दिन का होता है। तो 26 दिन का होता है, तो 26 दिन अगर आप 8 घंटे की ड्यूटी करेंगे तब जाके आपका 208 घंटा होगा। तो इसके लिए 208 घंटा से आपको यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। 208 घंटे का ही 26 दिन होता है। तो इसके लिए आप यहाँ पे 208 से आप डायरेक्ट डिवाइड करेंगे। तो 1200 दिरहम भागे 208 से आप जैसे ही आप डिवाइड करेंगे तो आपका 1 घंटे का जो आपका सैलरी होगा वो 5 दिरहम 76 फीस आएगा। तो इतना आ जाएगा। उसमें आपको क्या करना है कि आपको जो नॉर्मल ओवर टाइम है, नॉर्मल ओवर टाइम आपको निकालना है। तो आपको सौया से आपको गुणा करना पड़ेगा, जैसे कि 5.76 इंटू 1.25 जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, तो आपका नॉर्मल ओवर टाइम का जो 1 घंटे का जो पैसा होगा वो आपका 7 दिरहम 21 फीस आ जाएगा। तो आपका नॉर्मल ओवर टाइम का पैसा हो जाएगा 1 घंटे का। वैसे ही अगर आपका मतलब आपका फ्राइडे या हॉलीडे का आपको निकालना होगा, तो आपको क्या करना होगा कि जो फ्राइडे का जो और हॉलीडे का जो ओवर टाइम मिलता है वो आपका 1.5 मिलता है। तो आपको क्या करना है कि जो आपका 1 घंटे का कितना बन रहा है, 5.76 हो रहा है। 5.76 फीस में आपको 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, तो आपका फ्राइडे या हॉलीडे का जो ओवर टाइम होगा वो आपका बन जाएगा 8.64 बन जाएगा। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। दोस्तों आपको समझ में अभी नहीं आया तो एक बार मैं फिर आपको एक बार और बता दे रहा हूँ। जैसे कि अगर आपकी जो सैलरी है वो 1200 दिरहम सैलरी है, अगर 26 दिन की है, 8 घंटे की है, तो आपको क्या करना है कि 1200 दिरहम में आपको 208 से भागा दे देना। तो जैसे आप भागा देंगे तो 1 घंटे की आपकी सैलरी निकल जाएगी। 1 घंटे की आपका जो सैलरी होगा वो 5 दिरहम 76 फील होगा। उसके बाद से क्या करना है कि आपको जो नॉर्मल ओवर टाइम चलता है दुबई का वो 1.25 होता है। जैसे नॉर्मल ओवर टाइम काउंट करते हैं, सवैया बोलते हैं। तो आपको 5.76 इंटू 1.25 जैसे आप कैलकुलेशन करेंगे तो जो आपका होगा वो 7 दिरहम 21 पैसा हो जाएगा, आपका नॉर्मल ओवर टाइम का हो जाएगा। वैसे ही अगर आपका होलीडे या फ्राइडे का आता है, तो होलीडे और फ्राइडे का जो आपका ओवर टाइम चलता है वो आपका 1.5 चलता है। तो फिर से आपको क्या करना है कि आपको 5.76 है, उसमें आपको 1.5 से गुणा कर देंगे तो आपका होलीडे या फ्राइडे का पैसा निकल जाएगा। और जो आपका होलीडे और फ्राइडे का जो आपका जो घंटे का 1 घंटे का जो दिरहम बनेगा वो आपका 8.64 आपका फीस बन जाएगा। तो इस तरीके से आपका घंटे का आपका इतना सैलरी बन जाएगा। वैसे ही अगर आपका 1200 दिरहम सैलरी और 10 घंटे का ड्यूटी है तो फिर आपको सेम वैसे ही करना पड़ेगा। 1200 दिरहम 1200 भागे 260 कर देना है, क्योंकि 10 घंटे का ड्यूटी है। तो 10 घंटे का ड्यूटी में 260 से करना, 260 से इसलिए करना है कि 26 इंटू 10 करेंगे तो 260 घंटा हो जाएगा। तो इसके लिए आपको 260 से आपको डिवाइड करेंगे तो आपका 1 घंटे का जो सैलरी होगा, आपका 1 घंटे का सैलरी होगा वो 4.6 होगा। तो उसमें आप सवैया करेंगे तो आपका 5.76 हो जाएगा। और उसके बाद से वहीं पे अगर आप नॉर्मल करेंगे जैसे कि 5.76 हो जाएगा, और वहीं पे आप 1.5 करेंगे तो 7.2 आपका हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपना सैलरी निकाल सकते हैं, चाहे आपकी कितनी भी सैलरी हो, 1600 दिरहम सैलरी हो या 1800 या 1000 हो या 800, तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। आपका जो बेसिक सैलरी है, पहले आपको ये पता कर लेना है कि आपका जो बेसिक सैलरी है वो 8 घंटे का है या 10 घंटे का है। अगर 8 घंटे का रहेगा तो 208 से आपको भागा देना है बेसिक सैलरी में, अगर 10 घंटे का रहेगा तो 260 से देना है। तो इस तरीके से आपका 1 घंटे का आपका सैलरी घंटे का मालूम पड़ जाएगा। उसके बाद से उसमें आपका नॉर्मल ओवर टाइम का 1.25 से कर देना है, और आपका होलीडे का या फ्राइडे का जो ओवर टाइम रहेगा आपको 1.5 से कर देना है। तो इस तरीके से आपका सैलरी आपको मालूम पड़ जाएगा, टोटल सैलरी कितना आपका बनेगा। इस तरीके से आप अपना बेसिक सैलरी प्लस नॉर्मल ओवर टाइम का कितना पैसा बना है वो भी प्लस कर लेंगे, और जो होलीडे का होगा
या फ्राइडे का होगा वो प्लस कर लेंगे तो आपका टोटल सैलरी कितना बन जाएगा। तो इस तरीके से आप अपना सैलरी पता कर सकते हैं। तो दोस्तों क्या है कि आपको जब भी आना तो आपको ज़्यादा सैलरी के चक्कर में नहीं पड़ना। जैसे बहुत सारी कंपनियां क्या होती है कि आपकी बेसिक सैलरी होती है वो बेसिक सैलरी कम कर देती है, जैसे कि 600 कर देगी, 600 अलाउंस दे देगी और 200 खाने का दे देगी, तो आपको 1400 हो जाएगा। तो आपको ऐसे सैलरी में नहीं आना है, क्योंकि जो आपका बेसिक सैलरी है वो 600 दिरहम होगा। तो 600 दिरहम से भी आपका ओवर टाइम काउंट होगा, चाहे आपका नॉर्मल हो गया चाहे आपका होलिडे का ओवर टाइम हो गया, वो 600 दिरहम से ही काउंट होगा। अब ऐसा नहीं कि आप समझे कि 600 दिरहम बेसिक सैलरी है, 600 अलाउंस है, तो 1200 के तो 1200 से आप ओवर टाइम नहीं काउंट कर सकते हैं। तो आपका 600 दिरहम से ही होगा। तो आप एक अपने दिमाग में रख ले कि जब भी आपका जो भी सैलरी मिलेगा वो बेसिक सैलरी से ही आपको ओवर टाइम काउंट होता है, या जो भी बेनिफिट्स कंपनी देती हैं आपको आने के टाइम तो वो बेसिक सैलरी से देती है। तो आप हमेशा केयरफुल रहें, जब भी आप किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जाए तो आप अपना एग्रीमेंट पेपर चेक करें, तो वहाँ पे कोशिश करें कि बेसिक सैलरी ज़्यादा से ज़्यादा लेने के लिए, और कोई अलाउंस हो गया, ये फंड हो गया, वो फंड हो गया, वो ना ले वो ना ले और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि बेसिक सैलरी मेरा ज़्यादा रहेगा तो सही रहेगा। क्योंकि बेसिक सैलरी जितना ज़्यादा रहेगा तो ओवर टाइम आप करेंगे तो आपका पैसा ज़्यादा बनेगा। तो इसके लिए बेसिक सैलरी पे ज़्यादा फोकस कीजिए। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और दोस्तों अगर आपको भी गल्फ यूरोप जॉब की वैकेंसी देखना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों मैं वहाँ पे डेली अपने टेलीग्राम चैनल पे गल्फ और यूरोप जॉब की वैकेंसी अपडेट करता रहता हूँ। तो दोस्तों अगर आपके पास भी कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके सवालों को जवाब देने की कोशिश करूँगा।